नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाल की उपस्थिति में वाराणसी में भारत और मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और मॉरिशस के केवल साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार बताया। ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। राष्ट्रीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे करेंगे। एक्सेलेंसी, इंडिया एंड मॉरिशस आर टू नेशंस बट आवर ड्रीम्स आर एंड डेस्टिनी आर वन। इस वर्ष हम सर शिव सागर रामगुलाम जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरिशस के राष्ट्रपिता ही नहीं बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे। उनकी यह जयंती हमें मिलकर अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी। मैं फिर एक बार डेलीगेशन का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। वाराणसी के घाट पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती और भी खास होने जा रही है, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेताएं क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती का दिव्य दृश्य देखेंगे। आयोजन स्थल को विशेष रूप से सजाया और संवारा गया है ताकि देश दुनिया से आए अतिथियों को भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक गरिमा का अद्भुत अनुभव हो सके। यह कार्यक्रम भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक बन गया है, जो वाराणसी के आध्यात्मिकता को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती से प्रस्तुत कर रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे पर आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिशा की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक के चुनाव चोरी हुए हैं और पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा चला रहे हैं। अभी डायनेमिक सबूत देने वाले हैं और देश के युवा सुन ले, वोट चोरी करके सरकार बनी है। बीजेपी के लोग ना हो और अभी हाइड्रोजन बम आएगा और सब साफ हो जाएगा।
आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। रायबरेली में पोस्टर वॉर के बीच बीजेपी नेता विनय कटारिया का बड़ा बयान सामने आया। कटियार ने बीजेपी विपक्षी बता दी कि नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश कह देने से काम नहीं चलेगा। आरोप लगाया कि इन नेताओं ने कभी पूजा तक नहीं की। इतना ही नहीं, उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी के पिता आर्टिफिशियल नहीं थे, लेकिन मां जरूर आर्टिफिशियल है। से कहने से काम तो नहीं चलता है। कभी पूजा उन्होंने की नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कभी की नहीं, तो इनको क्या मालूम है? ये सब आर्टिफिशियल हैं। इसकी माँ भी आर्टिफिशियल है, इसके पापा आर्टिफिशियल नहीं थे, लेकिन माँ तो आर्टिफिशियल है। इसलिए राहुल के विषय में इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलते। राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय का लखनऊ महापौर ने औचक निरीक्षण किया, जहां की स्थिति की अगर बात की जाए तो नगर आयुक्त को छोड़कर सभी अपर नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी कर्मचारियों के कार्यालय खाली मिले। वहीं इस दौरान महापौर ने निरीक्षण की शुरुआत मुख्य गेट से की, जहां पर ताला देखने को मिला। वहीं ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप पर 311 के माध्यम से कई कर्मचारियों ने अपनी अटेंडेंस तो लगाई, लेकिन अपने कार्यालय परिसर में दिखाई ही नहीं दिए। इसके बाद महापौर ने स्पष्ट कहा कि ऐसे कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मुझे कई दिनों से जनता फोन कर रहे थे कि हम नगर निगम में पहुंचते हैं, कोई कुर्सी पे नहीं मिलता है, हमारे काम फंसे हुए। आज एक पेंशन वाले भी थे कि 2 साल से लगे हुए पेंशन नहीं मिल रही है। काफ़ी शिकायतें आने के बाद आज मैंने 10:45 40 मिनट में मैं नगर निगम पहुंची। तो नगर निगम में नगर आयुक्त के अलावा कोई भी अपर, 4 अपर हैं, चारों अपर नगर निगम में नहीं। 4 पीसीएस हैं, चारों पीसीएस नगर निगम में नहीं। मैंने स्पष्ट आदेश पत्र भेज रही हूँ नगर आयुक्त को कि ये अधिकारी कहाँ थे और कहाँ गए थे और किस विभाग में इनकी मीटिंग थी, विभाग अध्यक्ष सहित मुझे पूरी डिटेल दीजिए, ताकि जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि वाकई में कोई मीटिंग थी या ये कहाँ थे। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पर आज सुबह करीब लगभग 11:15 बजे लखनऊ मेयर सुषमा करकवाल ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर तमाम पीसीएस अधिकारी मौके से नदारद दिखा दिए। वहीं लखनऊ नगर आयुक्त से उन्होंने पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है, जो अधिकारी कर्मचारी मौके से अपनी सीट पर नहीं मिले। वही अब देखने वाली बात होती है कि ऐसे अधिकारियों पर कब लगाम लगती है और ऐसे कर्मचारियों पर कब मुख्यमंत्री का हंटर चलता है। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आरएन टीवी, लखनऊ। रामपुर जिला अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। नई मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दीपा सिंह ने अचानक से अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड से लेकर सभी वार्ड तक का जायजा लिया गया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही और बाहर की महंगी दवाइयां लिखने की भी शिकायत की है। काफ़ी अच्छी है और पेशेंट्स का काफ़ी इनपुट है। हालांकि कुछ पेशेंट थोड़े बहुत अनसेटिस्फाइड भी मिले, क्योंकि भीड़ है, उनको खड़े खड़े और टाइम लग गया, एक कमरे से दूसरे कमरे जाना पड़ता है। तो इस तरह की छोटी मोटी एक समस्याएं हैं, लेकिन फ़िलहाल वैसे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है और उसमें हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं वो प्रयासरत हैं। बेहतर से बेहतर सेवाएँ देने की कोशिश की जाएगी। मैडम, जिला अस्पताल में कोई डॉक्टर लेट पहुंचा है? अभी मैं राउंड ले रही थी, मुझे उसकी अभी जानकारी नहीं है, मैं पता कर लूँगी सीनियर साहब से।
मैम जिला अस्पताल में दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में है हाँ। या कुछ शॉर्टेज है? नहीं, अभी दवाओं संबंधी मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है, सभी दवाएं पर्याप्त मात्रा में हैं। अच्छा मैम, जो ज़िले में फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, जो लोग ज़िंदगी खिलवाड़ कर रहे हैं, आए दिन जच्चा बच्चा की मौतें होती रहती, ऐसे अस्पतालों के लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, अभी मुझे चार्ज लिए 2 ही दिन हुआ है और ये सारी चीज़ें हर ज़िले में होती हैं लगभग। इनके लिए एक विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। इसको लिए हम एक करेंगे अपना जो प्लान है वर्कआउट करेंगे और इस चीज़ को जो भी शिकायत आएंगी, एक तो उनको दूर किया जाएगा, किस तरह से ज़िले में होने नहीं दिया जाएगा। और वैसे भी हम अपने स्तर से एक टीम बना के, कई टीमें बना के इसमें देखेंगे कि ज़िले में कहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ है, किस सेंटर पे ज़्यादा गड़बड़ है, कहाँ ऑथराइज डॉक्टर हैं, कहाँ अनऑथराइज डॉक्टर हैं, कहाँ किस तरीके से काम हो रहा है। मैडम जिला अस्पताल में साफ सफाई की अगर बात करें तो किस तरह किस तरह की रहेगी? जिला अस्पताल में साफ़ सफाई कुछ हिस्से में बहुत अच्छी है। ओपीडी में चूँकि बहुत ज़्यादा रश रहता है तो थोड़ा सा वहाँ है अव्यवस्था, गंदगी का थोड़ा है, लेकिन उसमें भी सुधार की गुंजाइश है, जिसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश CMS साहब को दे दिए गए। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सुविधा के लिए QR कोड आधारित टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है। अब यात्री NMRC मोबाइल ऐप के जरिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के टिकट भी बुक कर सकेंगे। इसके विपरीत दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप में भी NMRC की टिकट बुकिंग की सुविधा जोड़ी गई है। ये नई सेवा दिवाली से पहले यात्रियों के लिए एक डिजिटल तोहफे के रूप में लाई गई है। अब कोई भी यात्री एक ही मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके नोएडा और दिल्ली और दोनों मेट्रो नेटवर्क के टिकट बुक कर सकता है। इस सुविधा के लिए सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को जानकारी दी जाएगी और 2 अलग-अलग QR कोड मुहैया कराए जाएंगे। इसके माध्यम से दोनों सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा। सुविधा यही मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई NMRC DMRC के बीच में अगर ट्रैवल करना है तो दो ऐप को डाउनलोड करना पड़ता था। NMRC के टिकट ऐप अलग था और DMRC का दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप था। तो अभी कोई भी पैसेंजर है अगर NMRC से DMRC को शिफ्ट करना है, एक ही ऐप में दोनों QR कोड है। और इसी तरह दिल्ली में अगर DMRC से अगर कोई NMRC आना चाहिए तो एक ही ऐप में उनके पास दोनों QR कोड मिल जाता है। तो दो ऐप डाउनलोड करने का वो मुसीबत नहीं रहती। सीतापुर में शहर कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार और मंत्रियों के विरोध में राज्य मंत्री राकेश राठौर के आवास के सामने सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी के काफिले पर विरोध और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के हाउस अरेस्ट को लोकतंत्र का अपमान बताया। उन्होंने भाजपा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मौके पर कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। सीतापुर के प्रमुख सचिव और नोडल अधिकारी P गुरुप्रसाद ने समिति संग्राम पंचायत शिवथाना के अस्थायी आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। समिति ने गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर गौमूत्र से खाद तैयार कर किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया और साथ ही बता दें कि बने वन वाटी का निरीक्षण कर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। और इसके साथ ही सीतापुर से ये खबर है जहां पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आत्मनिर्भर गौशाला पर जोर देते हुए और इसके साथ ही कार्यक्रम में शिरकत कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। प्राकृतिक खेती करने पर जोर देते हुए
गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई प्रकार के वादों का सुलह समझौते के आधार पर मौके पर ही निस्तारण किया जा सकता है, जिससे आम जनता के समय और पैसे की बचत होगी। इसे सफल बनाने के लिए कई माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोक अदालत से जहां एक तरफ कई विभागों को राजस्व की वसूली होती है, तो वहीं दूसरी ओर न्यायालय से मुकदमों का बोझ कम होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत का लाभ उठा सकें। रामनगर तहसील के निजामपुर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक नाली निर्माण न होने से नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रस्ताव और फंड मंजूरी के बावजूद प्रधान ने काम शुरू नहीं कराया। बरसात में जल भराव से परेशानी ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है और धरने में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। खबर झांसी से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कुख्यात आरोपी पुलिस पर फायरिंग करते हुए पकड़ा गया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसका साथी जावेद हथियार डालकर सरेंडर कर गया। पुलिस ने 5 लाख कीमत का स्क्रैप और तमंचा और कारतूस बरामद किया है। दोनों पर लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार साथियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र कोतवाली स्थित प्रकाश चंद जायसवाल स्क्रैप कारोबारी की दुकान से स्क्रैप चोरी हुआ था। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चोरों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई थी। इसमें सीसीटीवी और सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस से चोरों को तस्दीक कर लिया गया था। आज थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो चोर उस चोरी में शामिल हैं, उन लोगों ने मुस्त्रा रोड पुलिया के नीचे सारा सामान छुपाया हुआ है, आज बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता हुआ देख जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर बदमाशों के द्वारा फायर कर दिया। काउंटर अटैक में उसमें एक बदमाश को गोली लगी। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम शहनशाह बताया, जिसपे करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा अपराधी भी जो इसके साथ में मोटरसाइकिल पे था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। घायल अपराधी को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इस संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर एटा से है, जहां दुकानों में रखे विस्फोट पदार्थ से बड़ा धमाका हो गया। इस हादसे में 6 दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस धमाके से बिल्डिंग धराशायी हो गई। आसपास के कई मकानों में दरारें नजर आ रही हैं। फिलहाल धमाका कैसे हुआ, विस्फोट पदार्थ दुकानों में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। घटना की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों के साथ सीएफओ प्रशांत वाणा ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। फिलहाल बिल्डिंग के मालिक से पुलिस पूछताछ कर रही है। देर रात्रि की घटना होने के कारण कोई हताहत नहीं हुई। पूरा मामला थाना जौथेरा क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा धुमेरी का बताया जा रहा है। खबर देवरिया से है, जहां रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नीवी बरवा गांव में दबंगों ने लेखपाल के सहयोग से मंदिर और खलिहान की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर भूमि खाली करने की मांग की और मुख्यमंत्री को पत्र भेज बता दी कि न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि नाली ना बनने से गंदा पानी घरों में जमा हो रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर के खजनी थाना पुलिस ने चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए 8 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की बाइक, आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन सहित करीब 1 करोड़ रुपए का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि गिरोह अलग अलग थाना क्षेत्रों में वारदात को अंजाम देकर सामान बेचने की फिराक में था। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की गई है। गोरखपुर से ये खबर है, जहां 8 आरोपियों को दबोचा गया है और इसके साथ ही पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते उनको गिरफ्तार किया। चोरी का सामान भी इनके पास से बरामद किया गया है।
देखिए, जनपद में लगभग पिछले 20 दिनों में थाना क्षेत्र गोला, थाना क्षेत्र सिकरीगंज, थाना क्षेत्र गगा, गीडा में चोरी की घटना घटी थी, जिसमें जो भी घर बंद रहते थे या घर में जिस समय घर के लोग नहीं रहते थे, उस समय ज्ञात चोरों के द्वारा ज्यादातर खिड़की या ग्रिल को काट करके घर में घुस करके चोरी का अपराध कारित किया गया था। इसी क्रम में, क्योंकि लगातार काफी घटनाएं हुई थी, काफी घरों में घटना हो रही थी, इसके क्रम में पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम इसमें लगाई गई थी। इसके अलावा हमारी एंटी थेफ्ट सेल इस काम में लगी थी, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी टीम ने, जिसमें विशेष करके खजनी थाना का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, एसओ खजनी और उनकी टीम एवं एसपी साउथ ने अपनी पूरी टीम के साथ इसमें काफी अच्छे से कार्य करते हुए हमारी एंटी थेफ्ट सेल को साथ में लेकर के इसमें बहुत बढ़िया रिकवरी की है। और इसके क्रम में हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से उपरोक्त सभी चोरियां जो है उसमें उनके द्वारा कबूला गया कि उनके द्वारा वह चोरी की गई है, एवं उनकी निशानदेही पर चोरी में जो जो सामान उनके द्वारा चुराया गया है वह सामान उनकी निशानदेही पर बरामद किया गया। वह अन्य ऐसे सामान जिनसे वह चोरी की घटना कारित करते समय ग्रिल काटते थे या घर में घुस करके अलमारी तोड़ते थे, वो सब सामान भी उनकी निशानदेही से बरामद किया गया है। और गोरखपुर से ये खबर है, जहां 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है, और इसके साथ ही बता दें कि चोरी का माल भी इनके पास से बरामद हुआ है। गोरखपुर से एक खबर है, जहां पुलिस ने 8 आरोपियों को दबोचा है, और इसके साथ ही इनके पास से सामान भी बरामद किया है, नकदी बरामद किया है, आभूषण बरामद किए हैं। और अब पुलिस पूरे मामले में इनसे पूछताछ करेगी और पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल देखने को मिलेगी। गोरखपुर से ही खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से माल और बता दें कि आभूषण और नकदी भी बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें कि बीएसपी के पूर्व विधायक को बता दें कि दौरे हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा मिली है। कड़ी सुरक्षा के बीच बता दें कि जेल भेजे गए। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीएसपी के पूर्व विधायक को सजा मिली है। जालौन के बहुचर्चित 31 साल पुराने सगे भाइयों के डबल मर्डर केस में जिला सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सजा के साथ विभिन्न धाराओं में 71,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा के बाद पूर्व विधायक को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेजा गया है। इसके साथ ही बता दें कि इस मामले में मृतक के परिजन ने तहरीर पर पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान समेत 10 लोग आरोपी बनाए गए थे। कोर्ट में पेश नहीं होने पर पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया, जिसमें अब फैसला आते ही इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दौरे हत्याकांड मामले में बीएसपी के पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा मिली है। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया। और इसके साथ ही बता दें कि निषाद पार्टी और बीजेपी गठबंधन से कालपी विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। छोटे सिंह चौहान वर्ष 2007 में बसपा से कालपी विधानसभा के विधायक चुने गए। बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और प्रदेश सरकार ने केस वापस ले लिया। इसके बाद मामले के अन्य आरोपियों ने भी हाईकोर्ट से सटे। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दौरे हत्याकांड मामले में बीएसपी के पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार। तेरा सच्चा सौदा